हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है सीजी जो एसआई भर्ती जो ऐप हम लेने वाला है ना कुछ महीने में, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर आए हैं। इसके साथ साथ ज़्यादा ना कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है वो भी जो है कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें सीजी हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्वे है ना, ये सब जो है कंटिन्यू है। तो आप जो है ना एमसीक्यू के साथ साथ जो बेसिक चीज़ है उसको भी आपको क्लियर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो याद है ना वीडियो को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आपको क्या करना है आपका है ना जी, शेयर करना है। ओके, उसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य अध्ययन से संबंधित आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर है राष्ट्रीय एकता दिवस, याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, किसके बर्थडे में राष्ट्रीय एकता दिवस आपका मनाया जाता है। तो इसका जो उत्तर है थोड़ा अपना आप भी गेस कीजिएगा पॉज करके। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा, याद रखना क्या आ जाएगा आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस कब हुआ था, इसका जो जन्म हुआ था ये आपका 31 अक्टूबर के दिन ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए। साइंस का क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बायो वाले होगे तो बना लोगे या फिर साइंस वाले होगे तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका सीमेंट। सीमेंट किससे बनता है, तो याद रखिएगा ये जो आपका जो सीमेंट है ना जी, सीमेंट, कांच, स्याही, साबुन, स्याही और आपका साबुन। ठीक है, तो देखो सीमेंट है, कांच है, स्याही और आपका साबुन है। देखो पहला बात, देखो चारों जरूरी नहीं है कि ए बी को सी डी को जमाना, जो आपको पता है उसको जमाइए। तो ये चीज़ याद रखना, पहला जो साबुन है ना यार, साबुन ये सोडियम और पोटेशियम है ना, सोडियम और जो पोटेशियम के जो वसी अम्ल है ना, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। तो याद ना, इसका जो डी का जो ऑप्शन बनेगा ना वो बनेगा आपका ए। ठीक है, डी का जो ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा आपका, तो देखो डी में कौन सा, देखो डी में ए ये वाला दिख रहा है और डी में ये वाला दिख रहा है, मतलब याद ना ऑप्शन नंबर बी तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। उत्तर हो सकता है ए और क्या हो सकता है आपका डी हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है स्याही। स्याही की बात करें याद ना, स्याही की अगर बात करें, स्याही ये याद ना ये बनता है प्यारे बच्चों, स्याही किससे बनता है, ये बनता है कार्बन ब्लैक से, कार्बन के ब्लैक से, मतलब सी का आ जाएगा 2। तो सी का 2 देखो किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपका ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, अब देखो तो सीमेंट, तो सीमेंट का क्या आ जाएगा, सीमेंट याद ना जो बनेगा ये कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट से मिलकर बना होता है ना, कैल्शियम और जो आपका ये है एल्यूमिनियम के सिलिकेट से बनता है। और उसी प्रकार याद रखना जो कांच है, याद रखना ये कांच बनता है किससे, ये कांच बनेगा किससे आपका, ये बनेगा आपका सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और किससे बनेगा आपका रेत से। इसी प्रकार देखना जब रेत रहता है ना वो कांच के समान आपका दिखता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, चलिए अगला, आप वीडियो को पॉज करके जरूर बनाया कीजिए ना, ऐसा नहीं कि देख लिए मार दिए हो गया टाइम पास कर दिए खत्म, कोई मतलब नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर, यहाँ पर पूछा है किस स्थान के किस किले में अकबर ने जहांगीरी का महल बनाया था। तो याद ना जहांगीरी जो है इनका जो बेटा था, बेटा अपने बेटे के याद में याद ना इन्होंने बनाया था आपका जहांगीर, जो बेटा था इसके याद में जहांगीरी महल बनाया था। तो याद ना, और ये जहांगीरी महल कहाँ याद ना, ये आगरा के कहाँ पर है आपका, किले में है, आगरा के किले में है कौन सा आपका जहांगीरी महल। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। देखो ये पुलिस वाले सोई से संबंधित है जी, समझ रहे हो। तो ऐसे जो अनुच्छेद है ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता भी होगा है ना, अपने को धारा पता होता है पुलिस वाले लोगों को, लेकिन अनुच्छेद जो तैयारी नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर उनको जो है थोड़ा सा स्किप रहता है। तो अनुच्छेद जो आपका जो 20 है वो क्या बताता है, देखते हैं इनमें से क्या सम्मिलित है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्म अभिसमन से संरक्षण या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखते हैं, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे संरक्षण संबंधन, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। मतलब कार्योत्तर विधि से मतलब है कि जब तक आप गलती नहीं करे हो तब तक आपको जो है पकड़ के पुलिस ले ही नहीं जाएगा, समझ रहे हो बात को, आपका ये है। दूसरा, दोहरे दंड से संरक्षण मतलब एक गलती की याद ना एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिए जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं कि एक बार एक अपराध कर दिए, किसी को चाकू मार दिए, एक बार और सजा देंगे, 2 बार देंगे, ऐसा नहीं, एक अपराध के लिए एक बार सजा। ठीक है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आत्म अभिशंसन का मतलब होता है कि पुलिस जो है आपको मार मार के पीट पीट के जो है खुद के खिलाफ कभी भी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा आपका, वही आत्म अभिशंसन से संरक्षण। कई बार होता है ना पिक्चर वगैरह में देखे होगे आप लोग कि पुलिस मार पीट के गवाह को कबूल करवा लेते हैं, लेकिन जब अदालत लेते हैं तो गवाह मुकर जाता है कि मेरे पुलिस मारा था तो मैं क्या करता, मरता क्या नहीं करता। तो आपका वही है अनुच्छेद जो आपका 20 में, इसमें निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं आता ना, तो सभी के सभी है इसका आंसर, ये सभी चीज़ इसमें क्या है आपका सम्मिलित है। ठीक है भैया, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने है ना, कितने क्या है आपका उद्योग है वो कोर क्षेत्र में शामिल होते हैं। कोर मतलब कुछ छोटे छोटे, कुछ ऐसे उद्योग छोटे नहीं, एकदम छोटे नहीं, कुछ होते हैं। तो
कितने कोर सेक्टर है? तो याद रखो कोर सेक्टर में कुल प्यारे बच्चों याद ना 8 जो है क्या है आपका 8 जो है आपका उद्योग इसमें शामिल होते हैं। तो 8 जो उद्योग है वो कौन कौन सा है? तो पहला अगर उद्योग की बात करूंगा तो याद ना पहला जो उद्योग है जिसका नाम है आपका कोयला। क्या नाम है आपका? कोयला। तो पहला कोयला है। कोयला के बाद दूसरा की बात करें, दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका कच्चा तेल। क्या नाम है आपका? कच्चा तेल। दूसरा कच्चा तेल है। ओके। तीसरा की अगर बात करें तो तीसरा क्या है? तीसरा है आपका प्राकृतिक गैस। तीसरा क्या है आपका? प्राकृतिक गैस है। ओके। चौथा की बात करें तो चौथा में क्या आएगा? रिफाइनरी उत्पाद आएगा। रिफाइनरी यहाँ पर क्या आएगा? आपका उत्पाद आएगा। ओके। उसके अलावा बोलोगे तो कितना हो गया? 1 2 3 4। पांचवा है क्या है आपका? उर्वरक। पांचवा क्या है आपका? उर्वरक है। ओके। छठवें की अगर बात करें तो छठवा क्या है आपका? इस्पात है। इस्पात। ओके। सातवां क्या है आपका? इस्पात है। सातवां की बात करें तो सातवां याद आना क्या है आपका? सीमेंट है। सातवां सीमेंट है। और आठवां जो है याद आना वो आठवां क्या है आपका? बिजली। आठवां क्या है भी आपका? बिजली। तो टोटल याद आना 8। कभी पेपर ऐसा पूछ देता है कि इनमें से कौन सा कोर सेक्टर में शामिल है, कौन सा कोर सेक्टर में शामिल नहीं है, तो इसको आपको याद करना है। ठीक है। क्या है आपका? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और क्या है आपका? बिजली। बिजली। समझ रहे हो बात को जी? ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है आप। चलिए अगला देखते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है याद रखना, प्राचीन काल में इस राज्य का मिस्र संस्कृति का केंद्र है। मिस्र संस्कृति का केंद्र है। मिस्र संस्कृति। मिस्र मतलब ये मिश्रित संस्कृति का केंद्र है ना, कि कहाँ पर मिला हुआ संस्कृति अपने को मिलता है। मिस्र वाला मिस्र देश का संस्कृति नहीं पूछ रहे हो। ठीक है। तो याद रखना मिस्र जो संस्कृति का जो केंद्र है याद रखना ये मिलता है कहाँ पर? ये मिलता है भैया अपना सिरपुर में मिलता है। क्यों सिरपुर? क्योंकि याद है ना सिरपुर में अगर बोलोगे तो याद है ना यहाँ पर आपका जैन धर्म से संबंधित मंदिर है, बौद्ध धर्म से संबंधित याद है ना यहाँ पर क्या है आपका मंदिर है। समझ रहे हो जी? इसके अलावा बोलोगे तो हिंदू धर्म से संबंधित भी याद है ना यहाँ पर, मतलब अलग अलग धर्म से संबंधित यहाँ पर आपका जो है मूर्ति वगैरह या मंदिर यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा प्राचीन काल में अगर जाओगे है ना, प्राचीन काल में अगर देखोगे तो ये जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था इसके काल को, है ना। जो पांडु वंश के जो शासक थे है ना, जिसका नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुनी काल को है ना कहा जाता था। ठीक है। तो याद है तो ये कौन सा हो गया आपका? सिरपुर। ठीक है जी। तो इसका जो उत्तर आ गया क्या है आपका? सिरपुर है। मल्हार की बात करें तो मल्हार याद है ना कहाँ पर है? मल्हार है आपका बीएसपी में, बिलासपुर में है आपका मल्हार। पचराई कहाँ पर? ये भी पुरातात्विक याद है ना स्थल है। ये कहाँ है आपका? कवर्धा में। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछता है कवर्धा पचराई कौन से जिले से संबंधित है? तो कवर्धा में। अगला है महेशपुर। महेशपुर कहाँ पर पड़ता है? याद है ना ये पड़ेगा कहाँ पर आपका? सरगुजा में। ओके। अपन जिला दर्शन में इसको पढ़ा दिए थे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन है इस राज्य के उत्तरी भाग में कौन सी रेखा गमन करती है, मतलब कौन सी रेखा गुजरता है? उत्तरी भाग मतलब देखो छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा देखोगे ये वाला, तो ये उत्तरी भाग है। ओके। यहाँ से याद क्या गुजरता है? एक रेखा गुजरता है। याद ना उस रेखा का नाम क्या? उस रेखा का नाम है भैया आपका कर्क रेखा। क्या रेखा है? कर्क रेखा। कौन कौन से जिले से गुजरता है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो आपका ये जो जिला है 33वां जिला, छत्तीसगढ़ का 33वां जिला जो 10 सितंबर को अस्तित्व में आने वाला है। याद रखना है इसका नाम है MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। हम जिला दर्शन में इसको अच्छे से डिटेल से बताए हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा जो जिला आता है ना, दूसरा जिले का नाम है आपका कोरिया। ये जो MCB है याद ना कोरिया से ही अलग होकर बना है। ठीक है। और तीसरा याद ना जो जिला है, तीसरे जिले का नाम है आपका सूरजपुर। क्या नाम है आपका? सूरजपुर। और चौथा याद ना जो जिला है, चौथे जिले का नाम है आपका बलरामपुर। तो ये जो है कौन सा रेखा गुजरता है आपका? कर्क रेखा। कितने जिलों से होकर गुजरता है याद ना? 4 जिलों से। कौन सा है? MCB, कोरिया, सूरजपुर और कौन सा आपका? बलरामपुर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग निम्न में से आदम का सेब के रूप में जाना जाता है? तो याद ना ये PSC का क्वेश्चन है, एक बार आया था पेपर में। तो आदम का सेब किसको बोलते हैं? तो आदम का सेब बोला जाता है किसको? आपका लैरिंग्स, जो गले में होता है ना। देखो आदमी का अगर बोलोगे तो जैसे ये माने चलो मैं सेब बनाते हैं, ठीक है, ये आपका है। ठीक है। यहाँ पर जो गले में जैसे कई लोग का देखना ऐसा निकल जाता है, गला ऐसा निकलता नहीं, मतलब ऐसा थोड़ा सा देखना, ऐसे जो फाफा टाइप के लोग नहीं होते, कुछ पतले दुबले ऐसा, तो उनमें देखना गला जो है एकदम अजीब से एकदम घोटू टाइप का बन जाता है। तो वही है क्या आपका? लैरिंग्स। तो लैरिंग्स को बोलते हैं आदम का क्या बोलेंगे? शेप। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकिल लौह मिश्र है ना, निकिल और लोहा का जो मिश्र धातु है उसको क्या बोलेंगे? मतलब याद है ना निकिल है और उसके अलावा लोहा, लोहा को क्या बोलेंगे आपका? Fe। लोहा को क्या बोलेंगे? Fe, है ना। मतलब ये है कि है ना निकिल और लोहा के है ना Fe और आपका निकिल के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो याद ना निकिल और उसके मिश्र धातु को बोलते हैं इनवार। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निकिल और आपका जो लोहा है उसके मिश्र धातु का नाम क्या है? आपका इनवार है। और याद रखना इसको बोलते हैं आपका FeRn, है ना। Fe निकिल 36 भी इसको बोला जाता है। कई कई पेपर में ऐसे ही पूछ देगा कि FeNi 36 किसको बोलते हैं? याद नहीं किसका मिश्र धातु? याद नहीं किसका है? आपका इनवार का। ओके। पीतल और ब्रॉन्ज दोनों आपका एक ही है। ओके। अब पीतल बनता है किससे? पीतल के लिए याद है ना पिताजी।
कि आपका पिताजी। पिताजी का मतलब ये होता है कि जो पीतल है ये बनेगा तांबा से और किससे बनेगा, आपका जिंक से बनेगा। ओके, दूसरा चीज अगर बोलोगे तो याद आना, एक आता है कौन सा, काकाटी। काकाटी, काकाटी का मतलब क्या होता है, कांसा जो है, कांसा, ये कांसा किससे बनेगा, ये बनेगा का से मतलब आपका कॉपर से, टी से मतलब आपका टीन से मतलब आपका स्टेनस से। ठीक है जी, समझ आ रहा है बात के जी। ठीक है, तो इतने को आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद आपका 85 के तहत याद ना, उसको लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। ठीक है, अब बाकी को भी देख लें। अनुच्छेद 95 क्या बोलता है, अनुच्छेद 95 बोलता है कि लोकसभा की अध्यक्षता, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो याद ना, लोकसभा की जो अध्यक्षता है याद ना, ये करेगा कौन, आपका अध्यक्ष करेगा। अगर अध्यक्ष नहीं है, तबीयत खराब है, कुछ काम से चले गए, बाहर गया, तो याद ना इसकी अध्यक्षता करेगा कौन, आपका उपाध्यक्ष करेगा लोकसभा का। अगर ये भी नहीं है तो याद रखना क्या करेंगे, है ना, ये भी अगर नहीं है, पद आपका रिक्त है, तो उस कंडीशन में याद रखना, जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे, आपस में चुनेंगे। जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो आपस में क्या करेगा, आपका चुन के जो है एक अध्यक्ष नामित करेगा। ठीक है, आपका ये है। अगला, उसके बाद देखते हैं कौन सा अनुच्छेद जो है आपका, ये क्या बताता है। तो अनुच्छेद याद ना, अनुच्छेद 352, 52, 56, 60, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 याद रखना। ये जो है याद रखना, ये जो अनुच्छेद है, ये दोनों अनुच्छेद है याद रखना, ये संबंधित है किससे, आपका आपातकाल से। आपातकाल से याद ना, तो आपातकाल याद ना प्यारे बच्चों, टोटल जो है आपका 3 प्रकार का याद ना क्या होता है, आपका आपातकाल होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राज्यीय आपातकाल होता है। राज्यीय आपातकाल को राष्ट्रपति शासन भी बोला जाता है। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद जो है 360 में है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और ये जो आपातकाल यहाँ पर जो दोनों जो अनुच्छेद है, ये है ना, ये दोनों जो अनुच्छेद याद ना, ये राष्ट्रपति शासन या राज्य, मतलब राज्य में लगने वाले जो वो है वही है। तो राष्ट्रपति क्या बोलेंगे, आपका शासन बोलेंगे इसको। ठीक है, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 दोनों के दोनों राष्ट्रपति शासन के बारे में बताते हैं, लेकिन कैसे, ध्यान से सुनना। ज़्यादातर आप लोग अनुच्छेद 356 सुने होंगे, लेकिन अनुच्छेद 365 सुने नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो दोनों राष्ट्रपति शासन है कब, क्या, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। देखो, तो अनुच्छेद जो 356 है ना, इसमें क्या करेंगे, राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को बोलता है, लिखित परामर्श करके देता है कि राज्यपाल जी, राष्ट्रपति जी, हमारे राज्य का जो शासन है वो ठीक से नहीं चल रहा है, आप यहाँ इसको क्या कीजिए, अपने अधीन लीजिए और यहाँ पर आपका राष्ट्रपति शासन आपका लगाइए। मतलब अनुच्छेद 356 मतलब है कि राज्यपाल जब तक लिख के नहीं देगा याद ना, तब तक वो नहीं लगा सकता। तो ये आपका ये है। ठीक है, तो इसके तहत जब राष्ट्रपति आपातकाल लगता है तो वो राष्ट्रपति शासन कहलाएगा, अनुच्छेद 356। अब अनुच्छेद 365 कैसे, अनुच्छेद 365 की अगर बात करूं तो अनुच्छेद 365 मतलब क्या, अनुच्छेद 365 में ऐसा है कि इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अगर बोलोगे तो जब क्या करेंगे, केंद्र जो है कुछ काम दिया, किसको, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोला है कि भैया आपको ऐसा ऐसा करना है, और राज्य सरकार क्या बोल रहा है, राज्य सरकार क्या दिया, केंद्र सरकार के दिए गए आदेश का अवहेलना कर रहा है, उसके बात को नहीं मान रहा है, तो उस कंडीशन में केंद्र के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करने पर क्या करते हैं, राज्य पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। समझ आया बात जी। तो ये दो याद रखना, इसमें क्या है आपका नियम है। ठीक है, अगला देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक याद ना कब संपन्न हुआ था, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है, विथ डेट सहित, ABCD नहीं लिखना है, समझ रहे बात को जी। ओके, लिखना है कि कौन से डेट में आपका हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, सिरा गया। तो इसी साथ जो है आज का वीडियो सिरा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और जो क्वेश्चन है कलेक्शन वो अच्छा लगा होगा, जो आपके आने वाले पेपर में शायद कारगर होगा। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे याद ना, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्या कर दो, आपका शेयर कर दो, वीडियो को लाइक भी कर देना यार। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।